नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इस शनिवार का लाइव सेशन जो लास्ट में निकला है काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि इसमें एक्चुअली बहुत ही अच्छी फीलिंग आई है। लोगों की सभी इंक्वायरीज के आंसर मिले, क्योंकि उनकी जो भी क्वारीज थी, जो उनके मन में डाउट्स थे, जो इन्फॉर्मेशन के प्रति जिज्ञासा थी, वो कंप्लीट हुई। और जो टॉपिक से संबंधित, जैसे मान लीजिए अगर हमने जापान की बात की या जर्मनी की बात की, जो भी कंट्रीज की बात की, उनके ऊपर हमने उनको डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की और ऑब्वियसली हमारे सभी लोग हैप्पी हुए इस चीज़ के लिए। अभी इस वीडियो में आपको अपडेट करना चाहता हूं कि हमारे पास में अभी इस टाइम पे करंटली कौन कौन सी रिक्वायरमेंट अवेलेबल हैं, जिसमें से जो भी लोग इंटरेस्टेड हों अप्लाई कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट ऐसी हैं जो पाइपलाइन में कंटिन्यू रहने मीन्स अभी प्रोसेस में है, आगे चलकर आने वाली हैं, या फिर ऐसी रिक्वायरमेंट जो कंटिन्यू रहने वाली हैं। क्योंकि जब हम इतने लेवल पे काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी रहेंगी जो एवरग्रीन रहेंगी रेगुलर रहेंगी। क्वांटिटी प्लस माइनस हो सकती है, लेकिन रिक्वायरमेंट जरूर रहेगी। जैसे पोलैंड की मशरूम की रिक्वायरमेंट, फैक्ट्री वर्कर की रिक्वायरमेंट हमेशा रहने वाली है। सो दोस्तों, हम बात करते हैं आज की वीडियो में उन सभी रिक्वायरमेंट्स के बारे में जो आज की डेट में एक्टिव है, या फिर ऐसी रिक्वायरमेंट जो आगे चलकर कंटिन्यू भी रहने वाली है। तो पहली बात उनकी रहेगी जो आज के डेट में एक्टिव है, जिसमें से अभी इस टाइम पर हमारे पास में जो रिक्वायरमेंट है पोलैंड की रिक्वायरमेंट, जिसमें से फैक्ट्री वर्कर, उसमें से 3 अलग अलग टाइप की फैक्ट्रीज हैं। नॉन मेटल मैन्युफैक्चरिंग है, मेटल मैन्युफैक्चरिंग है, कार असेंबली है। ये सभी फैक्ट्री के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है, एक तो वो रिक्वायरमेंट है। मशरूम के लिए और कंस्ट्रक्शन के लिए भी रिक्वायरमेंट है। सैलरी सभी का देखा जाए तो सैलरी 4300 से कम किसी का नहीं होने वाला है। बेसिक सैलरी 22 जिलोटी के हिसाब से रहती है, और उससे ऊपर ही होती है, उससे कम नहीं होती है। हमारे लोगों के वर्क परमिट सबमिशंस होना शुरू हो गए हैं, और ऑब्वियसली इंटरव्यू चालू हो गए हैं। काफी लोगों के इंटरव्यू हो चुके हैं, आगे और भी कई लोगों के इंटरव्यू लाइनअप है। पोलैंड के लिए हमने ऑब्वियसली एक ऑफर निकाला हुआ, जो हमने वीडियो के माध्यम से आपको शेयर किया है। उसकी डिटेल आप वीडियो में देख लें। दूसरी रिक्वायरमेंट स्लोवाकिया की रिक्वायरमेंट है, जो कि अभी भी एक्टिव है। इसमें जो हमारे पास पहले रिक्वायरमेंट हमने अपलोड की थी, वो रिक्वायरमेंट अभी एक्टिव है। उसमें जो लोग भी एलिजिबल हैं अप्लाई कर सकते हैं। उसमें रिजल्ट का चांसेस काफी हाई है। स्लोवाकिया का काम काफी अच्छा हो रहा है, मार्केट में और भी जगह देखेंगे तो उसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा। तो आप जो लोग भी स्लोवाकिया के लिए इंटरेस्टेड हैं, डेफिनेटली उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले टीम को कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं डिटेल्स में, उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी रिक्वायरमेंट है लिथुआनिया की रिक्वायरमेंट है, वो भी अभी हमारे पास में है। हमने जो लास्ट में 10 लोगों का बैच बनाने की तैयारी की थी, वो अभी बीच में नीदरलैंड होने की वजह से, जर्मनी माल्टा होने की वजह से उस पर फोकस थोड़ा कम हो गया था, लेकिन वो रिक्वायरमेंट हमारे पास में एज इट इज है। लिथुआनिया के लिए रिक्वायरमेंट है। लिथुआनिया में थोड़े चेंजेस हुए हैं, पहले टीआरसी था, अभी इसमें से वर्क परमिट वीजा के हिसाब से रहेगा, जो कि सबमिशन इंडिया में ही रहेगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये 3 कंट्री की रिक्वायरमेंट। उसके अलावा जो हमारे पास में रिक्वायरमेंट, जैसे अभी जर्मनी की रिक्वायरमेंट ऐड हुई है, ये रिक्वायरमेंट एक्टिव है, जिसमें से वेयरहाउस और फैक्ट्री वर्कर की रिक्वायरमेंट है। अभी जर्मनी में और भी रिक्वायरमेंट आएंगी, लेकिन वो जैसे आएंगी वैसे हम वीडियो के माध्यम से आपको शेयर करेंगे। फैक्ट्री वर्कर में जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो 3 तरीके से हैं। एक रिक्वायरमेंट ऐसी है कि जिसमें से कैंडिडेट वाया पोलैंड जाएगा, मतलब यहां से हम पोलैंड की फाइल पुट करेंगे, पोलैंड से फिर जर्मनी की फाइल पुट होगी, पहला तरीका। दूसरा तरीका होगा कि जर्मनी से डायरेक्टली वर्क परमिट के बेस पर जाएंगे, थोड़ा सा लेंदी और ये थोड़ा शॉर्ट है, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहेगा, बट इसमें भी ये तरीका है कि वो अप्लाई कर सकते हैं इन दोनों कंडीशंस में। हाँ, तीसरी कंडीशन और है कि अगर कोई बंदा शेंगन एरिया में ही है और वो जर्मनी में शिफ्ट होना चाहता है, उसके लिए भी इसमें प्रावधान रहेगा। लेकिन इस कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट है कि जर्मन आना बहुत जरूरी है। और दूसरी जो चौथी टाइप की रिक्वायरमेंट है, उसमें से जर्मन लैंग्वेज रिक्वायरमेंट नहीं है। वहां पर जो वर्कर लेवल की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वहां पर क्लाइंट ने कहा कि इट इज नॉट मैंडेटरी, सो वहां पर हम कुछ ऐसे लोगों को भी पुट कर सकते हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी हो और जर्मन लैंग्वेज उनको नहीं आती है, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा माल्टा की रिक्वायरमेंट है, जो कि हमने वीडियो के माध्यम से आपको शेयर किया है, कि जिसमें से होटल लाइन की जॉब्स हैं। होटल लाइन में कई जॉब्स हैं, शेफ की रिक्वायरमेंट, वेटर की रिक्वायरमेंट, बारटेंडर की रिक्वायरमेंट, ये सभी रिक्वायरमेंट है। सैलरी जो होने वाली है वो 1000 से लेकर 1200 यूरो के बीच में सैलरी होने वाली है। अकोमोडेशन मिलने वाला है। होटल लाइन की जो भी जॉब होती है उन सभी में फूड मैक्सिमम मिलता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग कमेंट नहीं करेंगे, जनरली फूड मिलता है। और ऑब्वियसली जो भी लोग कहीं पर भी काम करते हैं, उनका कंपनी उनको ड्यूटी मिल प्रोवाइड करती है, ये फैक्ट है, मैक्सिमम जगह है। सो यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इन तीनों कंट्रीज में, जैसे जर्मनी है, माल्टा है, स्लोवाकिया है, लिथुआनिया है, नीदरलैंड है, इन कंट्रीज में रिजल्ट बहुत शानदार है, बहुत ही शानदार रिजल्ट है। जो लोग भी इसमें अप्लाई करेंगे और उसमें उनका रिजल्ट अच्छा रहेगा। अभी जो जापान की रिक्वायरमेंट आई है उसमें भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। जापान के लिए अगर आप देखते हैं तो उसमें से ऑलरेडी हमने वीडियो में सब कुछ कहा है, लेकिन फिर भी आप इस वीडियो में भी शेयर करता हूं मैं। जापान के लिए सबसे अच्छी बात है कि स्टैंपिंग जो होती है ना,
उसके लिए बैंक स्टेटमेंट या अदर डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जिससे कि कैंडिडेट को परेशानियां होती हैं। मतलब उनको अरेंज करने के लिए टाइम टेकिंग होता है और रिजल्ट का भी 100% कन्फर्मेशन नहीं होता है लेकिन पॉसिबिलिटी के रूप में होता है। और जापान में रिफ्यूजल रेशियो ना के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पर जो अप्रूवल आया उसके बाद में वीजा लगता है। तो ये अभी जितनी रिक्वायरमेंट है हमारे पास में एक्टिव, इनके लिए भी कोई भी कैंडिडेट अगर एलिजिबल है तो अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं या फिर किसी अच्छी कंट्री में जैसे जापान हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, कहीं पर भी जाना चाहते हैं, आप हमारी कंपनी के साथ में जुड़ जाएंगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं जाने का ऑप्शन जरूर मिल जाएगा। एलिजिबल है, एक्टिव है और पासपोर्ट में वैलिडिटी है, बजट है, तो डेफिनेटली आपके लिए एक नहीं तो दूसरा नहीं तो तीसरा ऑप्शन मिल ही जाएगा। जिसमें से कोई भी कैंडिडेट 21 साल से बड़ा होना चाहिए, 44 ईयर से छोटा होना चाहिए। कोई भी कैंडिडेट मेडिकली फिट हो, फिजिकल फिट हो, पासपोर्ट में 2 साल की वैलिडिटी कम से कम, नहीं तो कुछ जगह पे 3 साल, 3.5 साल या 4 साल की वैलिडिटी भी रिक्वायरमेंट होती है। मेडिकली फिट होना चाहिए, फिजिकल फिट होना चाहिए, ऑब्वियसली पोटेंशियल होना चाहिए। अगर कहीं पर भी किसी प्रोफाइल में हार्ड वर्क करना पड़ा तो उसके लिए कैपेबल भी होना चाहिए। और कोई भी प्रोफाइल के लिए जब जाएंगे तो वहां पर काम करना होता तो इतना माइंडसेट होना चाहिए कि वहां पर काम करना पड़ेगा। इतना अगर है और कोई रिकॉर्ड खराब नहीं है, पीसी से निकल सकता है, मेडिकल सर्टिफिकेट बराबर निकल सकता है, और देखा जाए तो बैंक स्टेटमेंट अगर रिक्वायरमेंट है तो वहां पर बैंक स्टेटमेंट मैनेज हो जाए। इसके अलावा जैसे मैरिज सर्टिफिकेट, जो लोग मैरिड होते हैं और उनके पासपोर्ट में अपडेटेड है तो उनका मैरिज सर्टिफिकेट भी लगता है। और कुछ कंट्रीज में जैसे कि लिथुआनिया में बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी था। तो ये सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। कोई भी कैंडिडेट अगर इन सब में एलिजिबल है, जैसे लिथुआनिया के लिए बर्थ सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट है, पोलैंड के लिए, स्लोवाकिया के लिए, जर्मनी के लिए, इनके लिए कंपलसरी नहीं है। और जहां पर अगर डॉक्यूमेंट्स तो उसको लगाने में कोई इशू नहीं होता, लेकिन इट इज नॉट मैंडेटरी। बट लिथुआनिया के लिए कंपलसरी होता है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट के वीडियोज आपको बार बार मिलते रहेंगे और इसके लिए हम लोग जो लाइव सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं वहां पर सारी इन्फॉर्मेशन वैसे भी शेयर करते हैं। जैसे कि लाइव जो लास्ट सैटरडे का लाइव सेशन था वो काफी इंटरेक्टिव था, काफी लोगों ने उसमें से जानकारियां ली, अलग अलग टाइप की क्वेरीज की, जिसमें से 80% फोकस था टॉपिक के ऊपर, बाकी अलग अलग टॉपिक्स भी थे जो हमारे पास करंट चल रहे थे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं रिक्वायरमेंट काफी अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये रिक्वायरमेंट अच्छी लगी तो आप दोस्तों में क्लासमेट्स के लिए को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जो रिलेवेंट होंगे, एलिजिबल होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, इसमें अप्लाई करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।